नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NMS एग्जामिनेशन। तो इसमें का विज्ञान का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो जिसमें इसका कुछ वीडियो पहले भी बना है तो उससे भी जाकर आप लोग देखिए। तो यहाँ पर जो है कि इस प्रकार है, पहला कि कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है। तो जो कवक में संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो इसमें ग्लाइकोजन। अगला, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, तो वह है अप्सरा, यानी उसका नाम अप्सरा था। अगला, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहाल किसका मिश्रण है, तो वह पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। अगला, किस समान यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, तो सोनार से उत्पन्न की जाती हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें जो है द्वीप अग्न्याशय में पाए जाते हैं। फिर अगला, सिक्का किस धातु का बना होता है, तो जो सिक्का है वो तांबा और टीन का बना होता है, यानी इसमें 88% तांबा और 12% टीन होता है। फिर उसके बाद अगला, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो इसमें विटामिन ए भंडारित रहता है। अगला, किसे लाल द्रव के नाम से, यानी जिसका उपनाम या एक और नाम है, किसे लाल द्रव के नाम से जाना जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को। फिर अगला इसमें कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। अगला प्रश्न, बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है, तो बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम H1N1 है। अगला, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है जो 39 डिग्री सेल्सियस। अगला, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या हो जाता है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। फिर अगला प्रश्न, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो तब क्या होता है, तब आंधी आने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वर्षा आने की संभावना होती है। फिर अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का घनत्व होता है, तो शुद्ध जल का घनत्व 1 घन सेमी क्यूब होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, तो ध्वनि के वेग का मान सबसे कम गैस में होता है। अगला प्रश्न इसमें कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अगला प्रश्न, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। अगला, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है, तो संवहन के कारण गर्म होता है। अगला, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है वो कहलाता है गलनांक। अगला, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, अगर द्रव में बदले तो गलनांक और वाष्प में बदले तो क्वथनांक। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो द्रव से वाष्प में परिवर्तन की अवस्था को कहते हैं। कोई पदार्थ यानी द्रव से वाष्प में बदलता है, यानी द्रव से वाष्प में, तो उसे वाष्पन
कहा जाता है। अगला, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन को गलन कहा जाता है। यानी ठोस से द्रव में, जैसे बर्फ जो हो वह जल में बदल जाए तो वह गलन कहेंगे। अगला, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। फिर अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बहुत तेजी से वाष्पीकरण होता है। अगला, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो हाइगेनस के द्वारा। अगला, प्रकाश के एक प्रकार की विद्युत चुंबकी, यह सर्वप्रथम यानी किसने बनाया। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकी होती है, यह सर्वप्रथम किसने बनाया या किसने कहा, तो यह मैक्सवेल ने कहा। अगला, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो ग्रोमाल्डी ने। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रीमर ने ज्ञात किया। अगला, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि, सॉरी यह तो हम बता चुके हैं, यानी किसने दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो यह ग्रोमाल्डी ने, और ये भी हमने बता दिए रीमर। फिर आगे यहाँ से, हाँ, विद्युत चुंबकी तरंग एक, यानी विद्युत चुंबकी तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं, तो लगभग कितना होते हैं, बराबर ही होते हैं। अगला इसमें जो है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट से व्यक्त किया जाता है, तो यानी ट्रांसफार्मर की यूनिट को kVA से व्यक्त किया जाता है। अगला, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अगला, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो वह है कार्बन 12। अगला, रणनीतिक धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।